चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू और बुद्धिस्ट गुप्त ज्ञान। ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो अभी भी हिंदू और बुद्धिस्ट दो अलग अलग धर्म मानते हैं, धर्मों को लेकर मतभेद है उनमें, उनके लिए है। तो हिंदू और बुद्धिस्ट, सबसे पहले हिंदू से शुरू करते हैं। हम आज साबित करके दिखाते हैं आपको कि ये दोनों दो अलग अलग धर्म नहीं बल्कि एक ही धर्म है। सबसे पहले अगर हम हिंदू को देखें तो क्या है, 7 कमल, 2 3 4 5 6 7 कमल का ठिकाना बनाया है शरीर में हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। और एक कमल है जो हृदय के माही है, जहाँ पे सगुण ब्रह्म कहते हैं, जिन्हें महाकाल भी कहते हैं, जिन्हें त्र्यंबकम भी कहते हैं, रवि अन्ना भी कहते हैं। तो एक कमल हृदय के माही जहाँ पे सगुण ब्रह्म रूप धरे बैठे। तो ये था हिंदू का जिस तरह से इंसान की रचना की गई। अब चलिए हम बात करते हैं ये गौतम बुद्ध की। वो एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। क्या हुआ हिंदू परिवार में पैदा हुए थे तो सबसे पहले उन्होंने सन्यासी बने, साधु संतों से मिले, ज्ञान अर्जन किए। उसके बाद 2 तरह से जीवों का कल्याण होता है इस धरती पे। एक होता है भक्ति ज्ञान मार्ग और दूसरा होता है योग मार्ग। योग मार्ग थोड़ा कठिन है, भक्ति ज्ञान मार्ग थोड़ा सहज है, तो उन्होंने अपनाया योग मार्ग। योग मार्ग में क्या करना पड़ता है, ध्यान लगाना रहता है सांसों पे। तो सांसें कहाँ से चलती है, तो हृदय से ही सांसें चलती है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो हृदय में सगुण ब्रह्म रूप धरे महाकाल, त्र्यंबकम कहो या रवि अन्ना कहो, तो अनेक नाम हैं जिन्हें ब्रह्म साक्षात्कार भी कहते हैं। तो ऋषि मुनि योगी सब पहले किया करते थे। तो उन्होंने अपनाया योग मार्ग। उनका मार्ग भक्ति ज्ञान मार्ग नहीं था, उनका मार्ग था योग मार्ग। दिन रात की कठिन साधना से, सालों साल की दिन रात की कठिन साधना से उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया, ब्रह्म के साथ जुड़ गए, एकात्म हो गया, या कहो महाकाल के साथ एकात्म हो गया, त्र्यंबकम के साथ एकात्म हो गया, या रवि अन्ना के साथ एकात्म हो गया। तो अनेक नाम है, नामों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद, एकात्म होने के बाद उन्हें पूरा का पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया, क्योंकि वो एक साधारण इंसान थे। जुड़ने के बाद वो महात्मा बुद्ध बन गए, वो ब्रह्म के साथ जुड़ गए, एकात्म हो गया। तो एकात्म होने के बाद ही उनको पूरा का पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्रचार किया। तो ये था एक हिंदू। उसके बाद इस संसार में उन्होंने क्या किया, अलग ही तरीके से, जैसे हिंदू धर्म में सगुण ब्रह्म कहो या त्र्यंबकम कहो। कबीर कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिले ब्रह्म माया, ओमकार माया का छाया, या ओमकार भी कहते हैं इन्हें। तो तीनों मिल के बनता है ब्रह्म, त्र्यंबकम, या रवि अन्ना कहो या महाकाल कहो। तो ये 3 रूप, त्र्यंबकम का ही 3 रूप है। त्र्यंबकम, ट्राई का मतलब होता है 3, तो ये हुआ 3, जिन्हें मन राजा भी कहते हैं, मन का 3 स्वभाव। तो 3 रूप हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद ये तो पहले था। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने जैसे त्र्यंबकम, आप देखिएगा, अगर आपने त्रैपिटक पढ़ी हो, किताब का नाम, ग्रंथ का नाम हो गया त्रैपिटक, किताब का ग्रंथ का नाम रख दिया त्रैपिटक। ट्राई का मतलब होता है 3, पिटक का मतलब होता है बुद्ध। अब 3 बुद्ध क्या है,
अगर आपने धार बुद्धिस्ट स्तूपा सब विजिट किए होंगे, देखेंगे वहाँ पे 3 गो, एक बड़ा होगा, एक बड़ा सा महात्मा बुद्ध का फोटो रहेगा, वहाँ पे 3 छोटा छोटा बुद्ध का फोटो रहेगा। तो ये 3 बुद्ध क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बस नाम का मतभेद है, वहाँ पे त्रिदेव कहलाते हैं, त्रिदेव। यहाँ पे त्रैपितक कहलाते हैं, 3 बुद्ध। वही 3 बुद्ध अब त्र्यंबकम महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए, और त्रिदेव त्रैपितक 3 बुद्ध के नाम से जाने गए। तो बस नाम का मतभेद है, शब्द का मतभेद है, अलग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया है। उन्होंने अपनी भाषा में एक ही चीज को अलग तरीके से व्यक्त किए गए, उनके नाम पे एक अलग ही धर्म का स्थापना हो गया। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से जब कोई व्यक्त करता है, जैसे अंग्रेजी में कोई वाटर कहता है तो हिंदी में कहता है जल, तब जल और वाटर को लेकर कोई लड़ता मरता नहीं है, एक दूसरे के साथ मतभेद नहीं रखता है कि ये मेरा, ये तेरा, तेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर किसी को बोले जाओ भाई आप एक गिलास जल लेके आओ, और किसी को बोलो गो एंड ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, दोनों एक ही चीज लेके आएंगे। तो वैसे ही है दोनों। जैसे आप अगर महात्मा बुद्ध अगर 3 बुद्ध त्रैपितक को लेके आए और यहाँ से त्र्यंबकम, सगुण ब्रह्म 3 देव को लेके आए, तो ये तीनों एक ही है। तो ऐसे ही है शब्दों का जंजाल, शब्दों का मतभेद। जैसे एक यूनिवर्सिटी से 2 आदमी डॉक्टर बन के निकला, दोनों ने किताब लिखी, बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे, दोनों ने किताब लिखी, अलग अलग किताब लिखी, किताब का नाम अलग अलग अपने नाम पे रख दिए किताब का नाम। एक ही इंसान को वही स्केलेटन सिस्टम, वही हार्डवेयर सिस्टम, वही मस्कुलर सिस्टम अलग अलग तरीके से व्यक्त कर दिए। अब उनके नाम पे अलग अलग यूनिवर्सिटी भी बना दिए, तो कोई लड़ता नहीं है यूनिवर्सिटी, ये तेरा यूनिवर्सिटी अलग, मेरा यूनिवर्सिटी अलग, ये अलग, ये अलग, कोई मतभेद नहीं रहता है 2 यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि आप पढ़ तो वही इंसान रहे हो, वही स्केलेटन सिस्टम, वही नर्वस सिस्टम, वही मस्कुलर सिस्टम। अगर सर्जरी करे तो वही किडनी का सर्जरी होगा, वही प्रोसीजर है, वही मैकेनिज्म है। वैसे ही इंसान का बनावट, चाहे वो हिंदू हो या बुद्धिस्ट, वही प्रोसीजर है, वही मैकेनिज्म, वही कर्म इंद्रिया है, वही ज्ञान इंद्रिया है, वही मन है, वही 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। तो ये सब अलग अलग किताब है जिन्होंने, जो महापुरुष सफल हो गए अपने अपने ग्रंथों में अलग अलग तरीके से चीज़ों को अलग अलग शब्दों से व्यक्त किए, एक ही चीज़ को। इंसानों ने उनके नाम पे धर्म तो बनाया, अलग अलग मूर्ति तो बनाया, फायदा उठाने वाले लोगों ने फायदा भी उठाया, धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ा दिए अपनी सर ऊंचा करने के लिए। तो यहाँ पे अभिमान, अगर किसी को अभिमान ही रहता है, अगर आपको कहीं पे सच्चा गुरु ना मिले, कहीं पे कोई अभिमानी गुरु मिले, तो गुरु में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, धर्म के नाम पे शब्दों का जंजाल रहता है, साधारण इंसान, मूर्ख इंसान समझ नहीं पाता है, तो ये मेरा, ये तेरा करके एक दूसरे को लड़वा दिया अपनी सर ऊंचा करने के लिए। तो पाप किसके सर पे पड़ता है? मरने वाले के सर पे, मारने वाले की सर पे। तो पाप का भागीदार आप फोकट में बन रहे हैं, आप पाप का भागीदार व्यर्थ ही बन रहे हैं। जब आपको इतनी अच्छी तरह से समझाया गया कि ये दोनों 2 नहीं है, एक ही है। अगर ऐसा रहता तो इस संसार में अलग सूर्य रहता, अलग चंद्र रहता, एक ही पृथ्वी है। अगर उन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं पे सृष्टि रचना की वर्णन की है, तो वही सूर्य की वर्णन की है जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, वही चंद्र का वर्णन किया है जो हिंदू ग्रंथों में वर्णन किया। महात्मा बुद्ध ने वही प्रकृति का वर्णन किया, क्योंकि वही स्काई, अर्थ और वाटर, फायर है हम लोगों के पास। अलग अलग रहता तो अलग बात रहता कि उन्होंने अलग सृष्टि बनाई है, अलग वर्णन किया गया। एक ही चीज को अलग अलग भाषा में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीके से व्यक्त कर दिया गया, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता वो 2 है, अलग है। किसी एक ग्रंथ को पढ़ के अच्छी तरह से समझ में नहीं आता तो हम दूसरी किताब को रेफर करते हैं, दूसरे बायोलॉजी किताब रेफर करते हैं, जहाँ पे सरलता से व्यक्त किया गया हो, डिटेल में व्यक्त किया गया हो। तो आप कोई भी ग्रंथ रेफर करो, आप इस सृष्टि को जान पाते हो, अनुभव कर पाते हो, आप अपना मंजिल का पता लगा सकते हो, आप अपनी लक्ष्य का पता लगा सकते हो। 2 ही तो मार्ग है, एक भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और एक योग मार्ग। भक्ति ज्ञान एक साथ ही आता है, क्योंकि बिना भक्ति ज्ञान नहीं होता है। आप अगर अनन्य भाव से भक्ति करते हैं तो ही आप ज्ञान अधिकारी होते हैं, आपको ज्ञान होता है। क्योंकि संसार में लगने वाले सांसारिक चीजों के पीछे भागने वाले को कभी भी ज्ञान नहीं होता है। तो जो अनन्य भाव से, मतलब एकात्म, मतलब एकाग्र होके, अनन्य भाव मतलब
और किसी की नहीं करता है, किसी एक ही करता है। जो अनन्य भाव से भक्ति करता है उसी को ज्ञान होता है, उसी को अनुभव होता है। क्योंकि ज्ञान आपको बाहर से किसी की मुख से या किताब से केवल शब्द मिलेगा, अनुभव आपको भीतर से होता है। जब तक आप अपना लगन नहीं दिखाइएगा तब तक आपको भीतर से अनुभव नहीं होता है। तो इस दूसरा मार्ग है योग मार्ग। तो महात्मा बुद्ध ने अपनाया योग मार्ग। आप सच्चे राह को ढूंढिए। अगर आप आध्यात्मिक राह पे चलना चाहते हैं तो ये धर्मों का मतभेद नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं आपको बस रास्ता दिखना चाहिए, किसी भी तरह से आपको अनुभव होना चाहिए। क्योंकि अनुभव करने के लिए आपके पास एक ही सृष्टि है, दो सृष्टि नहीं है। एक ही प्रकृति है, वही सोलर सिस्टम है और मिल्की वे गैलेक्सी है, दूसरा नहीं है आपके पास, एक ही ब्रह्मांड है। तो व्यक्त करने वाले ने सफल होकर अपनी अपनी भाषा में अलग तरीके से व्यक्त कर दिए। त्रयंबकम को त्रैपितक, तीन बुद्ध को, त्रिदेव को तीन बुद्ध बना दिए। त्रयंबकम अब महात्मा बुद्ध बन गए। क्योंकि ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, सांसों पे ही तो ध्यान लगा रहे हैं। एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, सांसों पे ही ध्यान लगाए। सच बोलूं तो मुझे हिंदू बुद्धिस्ट से भी ज़्यादा इंसानों को ज्ञान की ज़रूरत है। दो तरह के ज्ञान होता है इस संसार में, एक आध्यात्मिक ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान। तो आपको सच्चे ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, ना कि धर्मों के पीछे। धर्मों को लेकर मतभेद, मैं हिंदू मैं बुद्धिस्ट। कबीर कहते थे जो ऊपर रहता है वो ना तो हिंदू है ना बुद्धिस्ट। जो तेरे घट घट में रहता है, एक रूप ऊपर ब्रह्मांड में है तो एक रूप तेरे घट घट में रहता है, तो वो ना तो हिंदू है ना बुद्धिस्ट। तू सच्चे ज्ञान के पीछे भाग, अपनी मंजिल का पता लगा, उस पर सफल कैसे पाया जाए उसका रास्ता ढूंढ, ना कि धर्मों का, शब्दों का मतभेद लेके नहीं घूमना है। तो ये था आज का हिंदू बुद्धिस्ट का गुप्त ज्ञान भेद, जो मैंने पढ़ के पता लगाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। जरूरी नहीं है आप मेरी बात पे विश्वास करो, आप खुद सोचो, जानो, बूझो, समझो, मेरे शब्दों को ध्यान दे के सुनो, खुद पढ़ो किताबों को, खुद पढ़ हिंदू ग्रंथ को ले आओ, खुद पढ़ो, बुद्धिस्ट ग्रंथ को ले आओ, खुद पढ़ो, खुद मिला के देखो, अनुभव करके देखो और विश्वास करो। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।